वेलकम थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम टू द शो। मुझ पर एक एहसान करना, मुझको कोई एडवाइस मत देना। इंडिया में ना हर किसी ने मुफ्त की एडवाइस देने में पीएचडी कर रखी है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पीएचडी में केवल एक ही लाइन पढ़ी है, छोड़ दे। हर चीज का जवाब छोड़ दे। प्रॉब्लम जो कुछ भी हो उनकी एडवाइस होती है छोड़ दे। मैंने कहा यार गर्लफ्रेंड टाइम नहीं दे रही यार, तो कहता है छोकरी छोड़ दो भाई। मैंने कहा बॉस बड़ा अतरंगी है, नौकरी छोड़ दो भाई। मैंने कहा घर में बहुत चूहे हो गए, घर छोड़ दो भाई। एक बार मैंने ऐसे ही कह दिया यार दुनिया कहाँ जा रही, बोले दुनिया छोड़ दो भाई। वैसे इससे भी खतरनाक वो होते हैं जिनकी एडवाइस होती है पकड़ ले भाई। दे वहाँ देख कब से रेड स्कर्ट वाली तेरे को देख रही भाई, पकड़ ले। इस एडवाइस के चक्कर में 4 लड़कों ने मेरे को पकड़ा और जो धोया क्या बताऊं। इसलिए मैं कहता हूं हमारे यहाँ आओ, यहाँ नो एडवाइस ओनली प्राइज। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। एक सवाल 100 जवाब, फॉर्च्यून बनाओ मंत्रा के साथ। और अब बबली मुझे एडवाइस दे रही है कि जल्दी से आज के पॉइंट्स बटेरूस को बुला लिया जाए, और आज के हमारे पॉइंट्स बटेरूस हैं बड़े ही स्पेशल। सबसे पहले भाई जिनके बारे में बताने वाला हूं, ये बचपन में ये थे बड़े नटखट, गाते रहते थे गो 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 गोविंदा। जवानी आई तो हुक्का बार में घर बसाया, और आज ये कर रहे हैं हर हिंदुस्तानी के दिल पर राज, क्योंकि इन्होंने प्रेम रतन धन पाया। प्लीज वेलकम द मैन ऑफ द सीरीज ऑफ इंडो पार्क म्यूजिकल शो, सुरक्षेत्र, अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर, म्यूजिक कंपोजर एंड अ वेरी डियर बडी, अमन तरखा। लड़कियों की दीवानगी किस तरीके से देखी जाती है इनको स्टेज शोज के दौरान परफॉर्म करते देख, हमसे पूछिए, बड़े पुराने मित्र हैं, हम साथ में परफॉर्म भी कर चुके हैं ऑन स्टेज। यार सिंगर ही छोड़, तू एक्टर की हीरो की नहीं बन जाता भाई? वही आपसे टिप्स लेने आया हूँ आज थोड़ी। भाई अमन, वैसे तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर हमारी ऑडियंस के लिए इनसे हमें मिलवाएं। ये है मेरे डैड गिरीश। नमस्कार गिरीश सर। नमस्कार नमस्कार। ये है मेरी मॉम मीनू, जिनके बारे में बता दूं बड़ा कमाल का गाती हैं। और ये है मेरे छोटे भाई नितेश, जो कभी कभार बड़ी बड़ी हरकतें भी कर जाते हैं। वेलकम अमन टू फैमिली फॉर्च्यून्स। भाई ये आए हैं तो यहाँ लेकर जैकपॉट की आस पर भिड़ने जो आ रही हैं वो भी है बड़ी खास, खूबसूरत, वो इतनी कि अब बंदों में हो जाए वॉर। इनके टैलेंट का भी अलग है टॉर, इनकी एक्टिंग करे फैंस को बेकरार है। ये मेंबर ऑफ बिग मैजिक परिवार, शी इज कमिंग हियर विद हर फैमिली। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शालिनी एंड फैमिली। हेलो शालिनी। हेलो। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। इनकी नादानियां तो आपने अच्छी तरीके से देखी होंगी, और इनकी नटखट अदाएं बिग मैजिक पे और कई सारे चैनल्स पर आपको बहुत पसंद आई हैं, और आज यहाँ फैमिली फॉर्च्यून्स पे आई हैं। क्या बात। yes. शालिनी भाई अपनी फैमिली से मिलवाना चाहेंगे। हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी? दिस गॉर्जियस स्टनिंग डायनामिक लेडी is my mother, Mrs. Sunita. समझ में आया। सुनीता जी, खूबसूरती कहाँ से आई है शालिनी के पास? और इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। Anyway, my brother Anmol and my dad, Mr. Sudesh. बहुत खूब सुदेश साहब, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। आज 2 दोस्तों का परिवार यहाँ फैमिली फॉर्च्यून्स पर खेलने के लिए आया है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, लेट्स फाइंड आउट। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। और भाई मैं क्या चालू करूं भाई, शो शुरू हो गया, इतने बढ़िया बढ़िया लोग आए, श्री गणेश करना चाहिए, और श्री गणेश करने के लिए मेरा भाई खड़ा है यहाँ पे। अमन यार गणपति बप्पा मोरिया करना है, लेकिन तू अपने स्टाइल में करेगा। द स्टेज इज ऑल योर्स, राइट ओवर हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, अमन तरखा। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवागी क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती
सितारे, हाय, हाय। उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवालियां रे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, गणपति बप्पा मोरया। क्या बढ़िया, इससे शुरुआत नहीं हो सकती। अमन चलिए, लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून्स। भाई क्या बात है, बड़ा फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और अगर जैकपॉट है आपका सपना तो फिर रूल्स को ध्यान से सुनिएगा। ये रहे इस गेम के रूल्स। हमने 100 लोगों से पूछा एक सवाल और उस सर्वे से मिले हमें टॉप जवाब, और ये इन जवाबों को मेरी बबली ने डाल दिया है अपनी प्लेलिस्ट में। दोनों टीम्स के साथ मैं पहले सिंगल मनी खेलूंगा। हर सवाल के जितने जवाब बबली की प्लेलिस्ट से मैच होंगे उनको उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा राउंड होगा डबल मनी। इस राउंड में जो जवाब बबली की प्लेलिस्ट से मैच हुआ उसके पॉइंट्स हो जाएंगे डबल, यानी प्राइजेस भी डबल। और इन राउंड्स के बाद जिस टीम के पॉइंट्स सबसे ज्यादा होंगे वो टीम खेलेगी बिग मनी। बिग मनी में आप जीत सकते हैं 30,000 का जैकपॉट। भाई हर चीज बहुत सिंपल है जनाब, बबली की प्लेलिस्ट से मिलाते जाओ जवाब और पॉइंट्स कमाते जाओ। लेकिन याद रहे शालिनी, अमन, फैमिलीज, अगर आपका जवाब हमारी प्लेलिस्ट पे नहीं हुआ तो आपको सुनाई देगी ये आवाज। ये आवाज का मतलब है कि आपका हो गया पंक्चर, 3 पंक्चर्स और आप बाहर हो जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल। चलिए भाई, समझना समझाना हो गया, अब खेलना खिलाना शुरू करते हैं और मेरे दो दोस्तों को यहां बुलाते हैं। अमन, शालिनी, लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून। बहुत खूब। वैसे तो भाई अमन ऐसे ये उंगली रख देते हो आप दुखती रथ पे, लेकिन यहां पर 100 लोगों से पूछने के बाद जो टॉप जवाब मिलते हैं वो हम बबली की प्लेलिस्ट पे डालते हैं। और हमारे पहले सवाल के हम ढूंढ रहे हैं टॉप 7 जवाब। थैंक यू सो मच बबली। पहले बजर दबाइए, पहले जवाब देने का मौका पाइए। हाँ, उसके बाद अगर आपका जवाब टॉप जवाब हुआ तो ही आप गेम को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो दूसरे को मौका मिलेगा। फिर जिसका भी जवाब टॉप जवाब के सबसे करीब रहा उसको मिलेगा इस गेम को आगे बढ़ाने का मौका। यह रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा, लोग होली किस तरह मनाते हैं? मेरी बबली ने अमन का जवाब पहले सुना। अमन, लोग होली किस तरह मनाते हैं? रंगों में। हम देख रहे हैं कलर्स बबली की प्लेलिस्ट पर। नंबर 1 जवाब शालिनी, बट डोंट वरी, अगर इनके 3 पंक्चर हो गए तो इनके जितने पॉइंट्स है वो आपको कमाने का मौका मिलेगा। तो इनको मेहनत करने दो, इनको मेहनत करने दो। तुम एकदम ऐसे नेल पॉलिश करना करो जाके। आई विल सी यू इन सम टाइम। अमन भाई चलिए। गिरीश बाबू अंकल, आपके लिए हमारा सेम सवाल, 5 सेकंड का टाइम होगा। जैसे मेरा सवाल समाप्त होगा, हमने 100 लोगों से पूछा, लोग होली किस तरह मनाते हैं? लोगों से मिलते हैं। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं? 7 जवाबों की लिस्ट में अभी 6 जवाब बाकी हैं। मीनू जी, हमने 100 लोगों से पूछा लोग होली किस तरह खेलते हैं, आपका जवाब क्या है? 5 सेकंड। ज्यादातर बच्चे पिचकारी और गुब्बारे वगैरह यूज कर। भाई गुब्बारों से बड़ा डर लगता है होली के दिन। क्या क्या नहीं मिलाते बलून के अंदर। अबे पानी फेंक के मारना है, मारो। गंदा पानी, चाय का पानी, अंडे का पानी। कभी कभी तो मुझे शंका होती है उसमें कहीं शंका, लघु शंका नहीं। बबली की प्लेलिस्ट पे ये जवाब है या नहीं? बहुत खूब। नितिश, बचपन की होली याद करो, भाई के साथ बिताई, मम्मी पापा के साथ बिताई, और मेरे सवाल का जवाब दो, लोग होली किस तरह मनाते हैं? भांग पीकर। भाई ये जो भांग की बात कही ना इन्होंने, मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं दोस्तों। मैं पहले तो बहुत चुपचाप बच्चा हुआ करता था, शांत था। एक होली के दिन थी, भांग का पूरा एक भगोना था। मेरे को किसी ने बोला ग्लास नहीं, मैं उसमें उड़क के गिर गया। वो दिन था और आज का दिन था, बोलना बंद ही नहीं हो रहा साहब। भांग भरोसे भारत। देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट पर। ये जवाब भी है। भाई वापस आया अमन के पास। अमन, सेम क्वेश्चन, लोग होली किस तरह मनाते हैं? गुजिया खा के। रे गुजिया, आय हाय रे गुजिया। आइए देखते हैं गुजिया या स्वीट्स बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं।
भाई दनादन जा रहे हैं, होली का माहौल भी है, रंग में भंग पड़ेगा कि नहीं देखते कुछ ही देर में। गिरीश सर, पता नहीं आपकी पूछ देख के मेरे को सीधा सलूट मारने का मन करता सर। गिरीश सर, होली किस तरीके से मनाते हैं? अलग अलग तरीके आप बताइए, और क्या हो सकता है होली के दिन? लोग लीकर भी लेते हैं। हाँ भाई, फिर हो जाती है होली थोड़ी सी खराब। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। 2 पंक्चर्स, इसका मतलब गाइस आपस में डिस्कस कर लीजिए। इनमें से एक भी जवाब देकर आप इनके सारे पॉइंट्स लूट सकते हैं। डिस्कस खुसुर पुसुर। मीनू जी, आपकी बारी। जी। लोग होली किस तरह से मनाते हैं? खूब धमाल से, नाच के, गा के, म्यूजिक के साथ। भाई नाच गाना तो होता है होली पे, लेकिन क्या ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट में है? वेल डन, बहुत खूब। नीतीश, लोग होली किस किस तरह से मनाते हैं? आई एम लुकिंग फॉर केवल 2 मोर आंसर्स, या तो 3rd या 7th। गो। गाकर, सिंगिंग। इसी बात पे मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, हाँ। संयोग की बात है कि पहला सवाल भी होली पे आ गया। हाँ। प्रेम रतन धन पायो में मैंने गाए हैं 2 गाने। क्या बात? उसमें से एक गाना तो राधा कृष्ण के अटूट बंधन पे और होली पे ही है। आइए देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। मैं शशि कपूर बन गया। हेलो शालिनी, तुम्हें मालूम था मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आऊंगा। Definitely. शालिनी, इतनी मेहनत करी अमन ने, 79 पॉइंट्स कमाए। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके हो जाएंगे अगर आप वो जवाब दे दें जो बबली की प्लेलिस्ट पे है। 2 जवाब बाकी हैं, मैं सबसे पूछूंगा, लेकिन फाइनल जवाब शालिनी आपका होगा। सुदेश जी, होली का त्योहार कैसे कैसे मनाते हैं? सिंगिंग उन्होंने अभी अभी बताया। अनमोल? प्यार से, मिलजुल के मुलाकात करते हैं दोस्तों से। ओके, दैट हैज आल्सो बीन डन ऑलमोस्ट। सुनीता जी? होली जलाते हैं। होली जलाते हैं, दैट कुड बी वन। शालिनी बताइए, क्या इन्होंने जो कहा वो आप सुनेंगी या अपना खुद का कोई? I think I'll go with her. हिरण्यकश्यप के सुपुत्र भक्त प्रहलाद, जो कि नारायण भक्त कहे जाते थे, उन्होंने अपने पिताश्री हिरण्यकश्यप की बात ना मान के देवताओं की पूजा करते थे। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन यानी कि भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका से कहा, जिनको आशीर्वाद प्राप्त था कि वो अग्नि से उनको कभी कुछ नहीं होगा, उनको एक चुनरी थी, वो प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाती है, ये सोच के कि प्रहलाद जल जाएगा, परंतु वो चुनरी जो है वो प्रहलाद के आसपास चली जाती है। होलिका दहन इसी कारण मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद नारायण भक्त थे। ये जवाब जो आपने दिया अगर बबली की प्लेलिस्ट पर हुआ, सारे पॉइंट्स आपके हुए। बबली की प्लेलिस्ट पे वी आर लुकिंग फॉर होली दहन। अमन भाई ने जितनी तैयारियां की थी, जितने पॉइंट्स कमाए थे, वो 79 पहुंच गए हैं। शालिनी, आपके पास बोलो थैंक यू। Thank you. भाई वो एक जवाब जो रह गया, वो कौन सा जवाब रह गया यार? बबली की प्लेलिस्ट पे ऐसी कौन सी चीज है जो होली के दिन होती है या होली के आसपास होती है, जिनका जवाब इनको नहीं पता था? भाई होली की पूजा होती है, बड़ा यह हमारा बहुत ही प्यारा त्योहार है, हिंदू त्योहार है, और पूजा पाठ के बिना ये बिल्कुल पूरा नहीं। बहुत खूब शालिनी, वेल डन। Thank you. इसका मतलब ये कि पहले सवाल के बाद शालिनी 79 पर, जो कि अमन के पॉइंट्स थे, और अमन को अभी स्कोर करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अभी तो गेम शुरू हुआ है, दूसरे सवाल में कोई भी पॉइंट्स बटोर सकता है। दूसरे सवाल के लिए लेट्स कॉल अपॉन सुनीता जी एंड गिरीश बाबू टू प्ले फैमिली फॉर्च्यून। वेलकम सर, वेलकम। अब जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं उसके मैं ढूंढ रहा हूं टॉप 7 जवाब। ऑलराइट, ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा, एक ऐसी चीज बताइए जिसकी खुशबू लोगों को अच्छी लगती है। फास्टा, परफ्यूम जो इतना महंगा पड़ गया आज के जमाने में। कम से कम हॉस्टल की लाइफ में तो यही याद है, अमन को याद होगा भाई, खुद का था नहीं तो जिसको परफ्यूम लगा रहता था ना, उसे अरे भाई कैसा भाई, भाई कैसा भाई, भाई थैंक यू भाई, ले लिया। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। सेकंड मोस्ट पॉपुलर जवाब। इसका मतलब ये है सुनीता जी, अगर आपने ऐसा जवाब दे दिया जो नंबर 1 जवाब है, तो मैं इधर चला वरना मैं उधर चला। बताइए सुनीता जी। गुलाब। गुलाब या फूल, अलग अलग किस्म के फूल। गलती से उसके अंदर हम लोग ना मिर्ची डाल के दे देते थे। आछू, फूल
है कि नहीं बबली की प्ले लिस्ट पर? गिरीश सर एक कदम आगे निकल गई मैडम, इसलिए ये खेल सुनीता जी आगे बढ़ाएंगे, मैं आपसे बाद में मिलता हूं। आइए। And now it is the time for the young son. अनमोल, हमने 100 लोगों से पूछा है एक ऐसी चीज बताइए जिसकी खुशबू लोगों को अच्छी लगती है। फ्लावर्स डन, परफ्यूम्स डन, और बोलिए। बारिश में मिट्टी की। हाय 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 हाय, बड़ा फिलोसॉफिकल सा जवाब है। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। Is there मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। सुदेश जी बड़े गहन चिंतन कर रहे हैं आप। 100 लोगों से पूछा गया एक ऐसी चीज बताइए जिसकी खुशबू लोगों को अच्छी लगती है। अपने देश की हवा। समवेयर क्लोज टू मिट्टी की खुशबू, मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन चेक करने में क्या जा रहा है बबली? Well, not there. Sweetheart, once again we are back to you. Yes. एक ऐसी चीज बताइए जिसकी खुशबू लोगों को अच्छी लगती है। अच्छे खाने की खुशबू। खाने की खुशबू बबली की प्लेलिस्ट पर। इस संगीत का मतलब यह कि इस जवाब के पीछे आपके लिए एक स्पॉट प्राइज छुपा हुआ था, 11,000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। वेल डन। सुनीता जी, व्हाट्स योर आंसर? अगरबत्ती की खुशबू। अगरबत्ती। श्रद्धा, सिमरन, देखते हैं। वेल डन, इट्स देयर। अगला सवाल अनमोल। पेट्रोल की। बबली। जूशा पंचर हो गया, यानी एक और पंक्चर और मैं दौड़ता हुआ आपके पास पहुंचूंगा। आप लोग आपस में डिस्कस कर लें, हो सकता है एक जवाब आपकी नैया पार लगा दे। सुदेश जी पर आया पूरा दारोमदार। हमने 100 लोगों से पूछा एक ऐसी चीज बताइए जिसकी खुशबू लोगों को अच्छी लगती है। धुले कपड़े। धुले हुए कपड़े। या वंडरफुल, मजा आता है खूबसूरत खूबसूरत कपड़ों को, उनकी खूबसूरत इतनी अच्छी अच्छी खुशबू सूंघने में। लेकिन क्या ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है? सुपरमैन आ गया। बहुत छोटी सी फ्लाइट थी मेरी, लेकिन मैं पहुंच गया हूं। दोस्तों, बदला लेने का टाइम आ गया। जो इस लड़की ने आपके साथ पिछले राउंड में किया था और सारे पॉइंट्स लूट लिए थे, आप भी लूट लो 90 पॉइंट्स कमाने का मौका। मैं सबसे पूछूंगा, लेकिन फाइनल जवाब अमन तेरा रहेगा भाई। नीतीश, एक ऐसी चीज बताइए जिसकी खुशबू लोगों को अच्छी लगती है। इत्र। मीनू जी? डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स उन्होंने अभी बोला, कपड़ों की खुशबू। गिरीश साहब आप बताइए। फ्रेग्रेंस ऑफ लव। अरे ऐसे ही मुंह ऊपर नहीं जाती। गिरीश सर ने बोला सेंट ऑफ लव। वाह माशाल्लाह, वो तो इस लिस्ट से कहीं ऊपर उठ के है, लेकिन हो भी सकता, कुछ भी हो सकता, कैसे भी जवाब देते हैं लोग भाई। अमन, इनमें से कोई जवाब या आपका अपना खुद का? चंदन की लकड़ी। चंदन, जिसको कहते हैं कि चंदन पे सांप लौट जाते हैं, उसकी खुशबू इतनी मधुर होती है, इतनी मदमस्त होती है। अगर तो ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ तो ठीक, वरना ये 90 पॉइंट्स पहुंच जाएंगे शालिनी के पास। वी आर लुकिंग फॉर चंदन बबली की प्लेलिस्ट पर। कौन से वो दो जवाब हैं? 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब डिओड्रेंट। इत्र भी अलग होता, अगर आप इत्र कहते। देखते हैं एक और जवाब जो बचा है वो किसका है। बबली। वेल डन शालिनी, बहुत खूब। वे आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक के स्कोर्स पर डाल लेते हैं। अमन ने अभी तक के खाता नहीं खोला है। शालिनी पहुंच गई है 169 पॉइंट्स पर कोई नहीं, अभी तो महा राउंड्स बाकी हैं। कोई जीता तो कोई हारा, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ हमारा। आगे खुलेगा पॉइंट्स का पिटारा, क्योंकि आगे डबल मनी है यारा। वो राउंड जो किसी को 20,000 के जैकपॉट से मिलवाएगा तो किसको मुझसे जुदा करवाएगा, वील फाइंड आउट लिटिल व्हाइल। देखते रहिए, ये है फैमिली फॉर्च्यून्स। Welcome back to Family Fortunes. धक 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 धक
ऐसे तो नॉर्मल दिल धड़कते हैं, यहाँ पे इनका हाल है दिल तो है धक 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 धक। हो भी क्यों ना, डबल मनी है भाई, यहीं से डिसाइड होगा कौन पहुंचेगा 20,000 के जैकपॉट तक और कौन बोरिया बिस्तर घर जाएगा। डबल मनी यानी कि गेम वही पर पॉइंट्स होंगे डबल। हमारे साथ आज की शाम द वेरी ब्यूटीफुल शालिनी एंड हर फैमिली। तो बिग मैजिक पर आपने बहुत सारा प्यार दिया और भी बेहतरीन काम किया इन्होंने एंड विश द बेस्ट। एंड मेरा जिगरी माय फ्रेंड अमन, जिनके गानों ने ऑलरेडी धमाल मचाई है और आने वाले दिनों में ये और सुपर हिट डुपर हिट होंगे। प्रेम रतन धन पायो, हाउ वाज इट? सलमान भाई से मुलाकात हुई? बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों ही गाने आप सब लोगों ने इतना सराहा है, इतना प्यार दिया है। प्रेम लीला इज टॉपिंग द चार्ट्स एवरीवेयर एंड हालो रे इज आल्सो प्रीटी पॉपुलर। एंड अमन, कौन सा वो एक हीरो है जिसके लिए तुम गाना चाहोगे? अक्षय भाई हो गए, अजय भाई हो गए, अमिताभ सर हो गए, संजय दत्त भाई हो गए, सो सलमान भाई भी हो गए, अब तो शाहरुख भाई बाकी। भाई सुन रहे हैं शाहरुख साहब, अमन इज कॉलिंग आउट। विशिंग यू द बेस्ट अमन एंड शालिनी फॉर योर करियर्स। चलिए भाई, डबल मनी के लिए लेट्स कॉल अपॉन अनमोल एंड मीनू। लेट्स प्ले डबल मनी। मीनू जी, अनमोल, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 6 जवाब। बेस्ट ऑफ लक। जो भी पॉइंट्स कमाएंगे दुगने हो जाएंगे। अमन को बहुत जरूरत है इस वक्त इन पॉइंट्स की। ऐसे एक बॉलीवुड एक्टर का नाम बताइए जो टेलीविजन पर भी मशहूर है। हाँ अनमोल, क्विक। शाहरुख खान। शाहरुख खान, ऑफ कोर्स, उनका तो करियर ही टेलीविजन से शुरू हुआ था। मेरा फ्यूचर ब्राइट है। आइए देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट पे शाहरुख खान। He's there, up there। अपने करियर की शुरुआत फौजी और सर्कस जैसे शोज के साथ शुरू करने वाले शाहरुख खान का नाम तीसरे नंबर पे, यानी मीनू आंटी या तो सेकंड मोस्ट पॉपुलर या पहला जवाब दे दो और ये राउंड इधर किसके का? अमिताभ बच्चन सर। अरे 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 भाई, वो तो हमारे समधी हैं। नहीं बताया आपको? किसी को पता नहीं? हमारी बबली और उनके कंप्यूटर जी के बीच में काफी समय से कुछ चल रहा है। हाँ, तो क्या है ना कि हम लोग साथ में मुंह दिखाई के लिए कंप्यूटर चिप्स, नए सॉफ्टवेयर्स भी लेकर गए थे। वाह वाह वाह। लड़का थोड़ा बड़ा है पर क्या हुआ, हमारी बबली भी बड़ी तेज है। बारातियों का स्वागत सवालों और जवाबों से करेंगे, जैसे वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। देखते हैं बच्चन साहब बबली की प्लेलिस्ट पर। क्या बात है अनमोल, ये राउंड मीनू जी आप आगे बढ़ाएंगे। आइए मीनू जी की बात, नितेश की बारी। नितेश, कौन से वो मशहूर बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो टेलीविजन पर भी मशहूर हैं? आमिर खान। सत्यमेव यार, सत्यमेव। सत्यमेव। छोटी छोटी बात पे उनका दिल पसीज जाता है। किसी ने बोल दिया अगर उनको, सर आपको मालूम है आज बाहर ऑटो स्ट्राइक है, दर्द नहीं सहन होता उनसे। देखते हैं ये जवाब आमिर खान साहब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। नॉट देयर, नॉट देयर। कम से कम टॉप 6 जवाबों में नहीं है। अमन भाई, कौन सी वो बॉलीवुड हस्ती है जो टीवी पर मशहूर आपको लगता है जिनका नाम यहां हो सकता है? सलमान भाई। लेट्स फाइंड आउट। सलमान भाई ऑन बबलीज प्लेलिस्ट। बिल्कुल सही। बाय द वे, आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पॉइंट्स डबल होते जा रहे हैं। गिरीश सर, आपकी बारी। अन्नू कपूर। मशहूर फिल्मी हस्ती, टेलीविजन पर भी मशहूर, रेडियो पर भी मशहूर। अन्नू कपूर साहब बबली की प्लेलिस्ट पर। इसका मतलब गाइस आपस में डिस्कस कर लें, हो सकता है एक और पंक्चरों में आपके पास के सके चलाऊं। मीनू जी, बड़ा प्रेशर है आप पे, केवल एक लाइफ लाइन बाकी। ऐसे एक बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस का नाम बताइए जो टेलीविजन पर मशहूर है। विद्या बालन। विद्या बालन, शुरुआत तो उन्होंने टीवी से की थी, हम 5, रिमेंबर वेरी वेल। लेकिन क्या ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है? 168 पॉइंट्स। अमन के 168 पॉइंट्स, शालिनी के 169। अगर इनको मिल गए तो भाई तो डबल धमाका हो जाएगा। चल भी रहा है डबल मनी। शालिनी, मैं एक बार फिर सबसे पूछूंगा लेकिन एक ही जवाब चाहिए जो आप डिसाइड करेंगे। सुदेश जी। अनुपम खेर। अनुपम खेर साहब, दिग्गज कलाकार, टीवी पर भी मशहूर। अनमोल।
सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत टेलीविजन के मशहूर कलाकार अब फिल्मी हस्ती बन चुके हैं। सुनीता। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। व्हाट अ गुड आंसर। शालिनी 5 seconds गो। अक्षय कुमार। इनमें से किसी ने नहीं कहा था, आपने अपने दिल से कह दिया कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी जो बकायदा टीवी पर भी खेल खिलाते रहते हैं, खिलाड़ियों का शो खेलते रहते हैं। अगर यह जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ, पता नहीं अमन कौन से सुर पे गाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स इधर हो जाएंगे भाई। लेट्स टेक अ लुक एट अक्षय कुमार, जो कि है अमन के बड़े फेवरेट, जिन्होंने इनके लिए हुक्का वार चलाया। लेकिन अब शालिनी को पॉइंट्स दिलाएंगे कि नहीं? कौन से 2 जवाब रह गए? 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब कौन है? वो फिल्मी हस्ती जो टीवी पर भी मशहूर है। और इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा। तालियां भाई। यहां तो पलड़ा एक ही तरफ भारी होता जा रहा है, पर दिल छोटा मत करो यार, अभी भी जा सकते हो उस पार, क्योंकि डबल मनी का एक राउंड अभी भी बाकी है। पर क्या वो राउंड अमन जीत पाएगा? विल इट बी क्लोज? लेट्स फाइंड आउट। अब बारी है नीतीश की और सुदेश जी की टू प्ले डबल मनी। आइए 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 नीतीश, आइए सुदेश जी। जो सवाल हम पूछने वाले हैं, हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 6 जवाब। थैंक यू बबली, बेस्ट ऑफ लक गाइस। ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा, अक्सर लोग चावल के ऊपर क्या डालकर खाते हैं? दाल। दाल। पिंड छूटा मेरा। बबली की प्लेलिस्ट पे वी आर लुकिंग फॉर दाल। बबली को दाल पसंद है। सुदेश जी वेरी सॉरी, ये राउंड मैं यहां से चालू करने वाला हूं, पर क्या भरोसा फिर से मैं आपके पास आ जाऊं। चलिए आइए सुदेश, आप चले अपनी जगह चले, मैं यहां पे राउंड आगे बढ़ाता हूं। अब आया है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। 124 ऑलरेडी, 337 को बीट करना है आपको। अब बारी अमन आपकी। अक्सर लोग चावल के ऊपर क्या डालकर खाते हैं? दही। कर्ड राइस। भाई जिसका पेट नहीं सही वो खा ले दही। देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट पे दही। गिरीश जी अब आपकी बारी। राजमा। राजमा। मां कसम मजा आ गया। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। ये करी जो है ना, ये विदेशियों के बीच में बहुत फेमस है। Oh my God, we're going to India, let's have some curry। मीनू जी आपने तो किचन में इतने साल बिताए हैं, आपके पास तो ऑप्शंस की पूरी झड़ी होगी। अक्सर लोग चावल के ऊपर क्या डालकर खाते हैं? 5 सेकंड में मीनू जी। पिकल। पिकल। ओह मेरे घर पे वो गाजर और प्याज और गोभी वाला वो अचार है सरसों का, उसमें मजा आ गया। लुकिंग फॉर पिकल। पहला पंक्चर। देखा भाई, इतना सिंपल सा सवाल है लेकिन यहां पर भी पंक्चर हो रहे हैं। नीतीश। सांबर। लुकिंग फॉर सांबर बबली की प्लेलिस्ट पर। इसका मतलब ये शालिनी, आई कैन कम टू यू एनी टाइम। सोच के रखिएगा कोई ऐसा जवाब जो यहां पर हो। सब कुछ लूट लो, वैसे भी लुटेरी हो तुम। भाई अमन। सब्जियां। सिंपल, सब्जी। सब्जी दिखाओ भाई। गिरीश सर। घी। आज शाबाश। ये करीना घी राइस की बात, जो कभी यहां से निकलता है कभी यहां से निकलता, न जाने कहां कहां से निकलता है। मैं ढूंढ रहा हूं घी बबली की प्लेलिस्ट पर। ऐसे ही नहीं मुंह जैसे तन गई ऊपर। और इसी जवाब के पीछे छुपा हुआ था 11,000 रुपए का स्पॉट प्राइज। कांग्रेचुलेशंस। मीनू जी। शक्कर। चीनी शक्कर बबली की प्लेलिस्ट पे। रियली?
अमन एंड फैमिली आर ऑन 192 पॉइंट्स। पर आज बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ 3 राउंड जीतने के साथ बिग मनी की तरफ जा रही है शालिनी विद 337 पॉइंट्स। शालिनी, आप सोच के रखें कि कौन से 2 खिलाड़ी हैं जो बिग मनी खेलेंगे। इन द मीन टाइम अमन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जाने से पहले आपको बताऊं कि आप खाली हाथ तो जा नहीं रहे। आपने जीता है अपने लिए 9,600 के प्राइजेस और 11,000 का स्पॉट प्राइस, 20,600 के प्राइजेस। वेल डन अमन। यार तू ऐसे प्राइज लेके चले जाएगा, भाई गाना नहीं सुनना आएगा। यार एक बार हमारी ऑडियंस के लिए यहाँ पर सुना दे। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। एक ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मेरा शेर सुप्रीमली टैलेंटेड अमन त्रिखा ऑन अ फैमिली फॉर्च्यून्स, विशिंग हिम द बेस्ट। आने वाले सालों में इनके बहुत से गाने बनने हैं, हमारी फिल्म के लिए भी गाना भाई प्लीज। शालिनी, नाउ इट्स योर टर्न। टेल मी, कौन से 2 खिलाड़ी उतर रहे हैं आज यहाँ पर खेलने के लिए बिग मनी? मम्मी, Yes. मम्मी एंड डॉटर, Yes. दोनों मिलकर खेलेंगे बिग मनी। सो कैन आई बोथ द ब्यूटीफुल लेडीज राइट हियर? आइए आइए। शालिनी ऑन दिस साइड, सुनीता जी आप इधर आए। बहुत खूब भाई, फैमिली फॉर्च्यून्स में आए पर पॉइंट्स बटेरूस का ये सपना होता है कि वो भी जैकपॉट जीते, और ये दोनों अब उस दहलीज पर आ चुके हैं। पर यहां से आर होगा या पार, ये हम देखेंगे ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बिग मनी ला रहा है 20,000 का जैकपॉट ओनली ऑन फैमिली फॉर्च्यून्स। इससे बढ़िया सिचुएशन नहीं हो सकती। 2 बड़ी खूबसूरत महिलाओं के बीच में मैं अटक सा गया हूं, बट आई एम एंजॉयिंग इट। वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। पॉइंट्स के लिए जाल बिछाओ, बबली की ताल से ताल मिलाओ, क्योंकि 20,000 के जैकपॉट के लिए अब मैं आपसे 5G की स्पीड से 5 सवाल पूछूंगा और आप दोनों को मिलकर 200 पॉइंट्स बटोरने होंगे। तो 200 पॉइंट्स की इस भीड़ में आपको आगे बढ़ना है। पहले कौन खेलेगा भाई? शालिनी? पहले तो ऑफ कोर्स मैं इनकी बेटी हूँ, है ना, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होगी पहले खेलने की, तो डेफिनेटली मेरी मम्मी ही खेलेंगी पहले। ऑल राइट, सुनीता जी आप खेलेंगी। शालिनी, बाहर बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको साइन करने का वेट कर रहे हैं, तो आप जाइए जरा उनको साइन करके आइए, ऑटोग्राफ दीजिए। इन द मीन टाइम विल प्ले। थैंक यू शालिनी। ऑल राइट भाई, शालिनी को तो हमने भेज दिया एक ऐसे कमरे में जहां पर उनको हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी, पर सुनीता जी और मैं खेलने को तैयार हैं। तैयार हैं? Yes. लेट्स प्ले बिग मनी। सुनीता जी, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा 25 सेकंड में। कोई भी सवाल अगर आपको खटक रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप पास कर दीजिएगा। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊंगा। अगर अंत में समय बचेगा तो मैं दोबारा आपसे वो सवाल पूछना होगा, पर कोशिश करना 5 सवालों के जवाब देने का। आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर। ऑल राइट? तो भाई ये रहे आपके सवाल। एक धार्मिक चीज का नाम बताइए जो लोग पहनते हैं। कड़ा। क्रिकेट ग्राउंड पर आपको क्या दिखता है? बॉल। बचपन की कौन सी एक चीज आप हमेशा संभाल कर रखती हैं? माँ का गिफ्ट। मॉल के पार्किंग लॉट में आपको क्या दिखेगा? कार। टोमेटो केचप के साथ क्या खाते हैं? ब्रेड।
वेल डन सुनीता जी। सुनीता जी जब आई थी शुरुआत में फैमिली फॉर्च्यून्स पे तब थोड़ी सी घबराई हुई थी, पर अभी तक आप एकदम सॉर्टेड हो गए, एकदम मशीन गन की तरह जवाब दिया आपने। और आपके जवाब ने कितने पॉइंट्स बटोरे हैं, लेट्स फाइंड आउट बिहाइंड यू। आइए। सुनीता जी यहां पर वो नीले वाले सेक्शन में आपके जवाब आएंगे जो आपने कहा है, और फिर उसके बगल में हम चेक करेंगे कि पॉइंट्स कितने मिले, कितने लोग आपसे सहमत हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पूछा था एक धार्मिक चीज का नाम बताइए जो लोग पहनते हैं। आपने कहा कड़ा, हमारे सर्वे ने कहा क्रिकेट ग्राउंड पर आपको क्या दिखता है, आपने कहा बॉल, हमारी सर्वे ने कहा बचपन की कौन सी एक चीज आप हमेशा संभाल कर रखती हैं, आपने कहा मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट, प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स, हमारी सर्वे ने कहा मॉल के पार्किंग लॉट में आपको क्या दिखेगा, बड़ा ही सिंपल सा जवाब, भाई पार्किंग लॉट है, गाड़ियां दिखेंगी, हमारी सर्वे ने कहा आखिरी सवाल, टोमेटो केचप के साथ क्या खाते हैं, आपने कहा ब्रेड, अच्छा गुड कॉम्बिनेशन ब्रेड, हमारी सर्वे ने कहा टोटल 64, यानी कि शालिनी को स्कोर करना होगा 136 पॉइंट्स टू विन द जैकपॉट। चलिए शालिनी को बुलाते हैं। इन द मीन टाइम सुनीता जी आइए। तो आइए बुलाते हैं शालिनी को। लेट्स प्ले बिग मनी विद हर। शालिनी आइए आइए शालिनी, टाइम टू प्ले बिग मनी। क्या लगता है शालिनी क्या स्कोर किया होगा मामा ने? अच्छा ही स्कोर किया होगा। 64, ओह यानी कि 136 पॉइंट्स कमाने हैं शालिनी आपको टू विन द जैकपॉट। करेक्ट। शालिनी मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, इसलिए नहीं कि आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा जवाब दिया जो आपकी मम्मी पहले दे चुकी है तो आपको सुनाई देगी ये आवाज। इसका मतलब आपको अपना जवाब बदलना है। यू हैव टू गिव अ फ्रेश आंसर। ऑलराइट। अगर कोई भी सवाल ना समझ में आ रहा हो, गड़बड़ लग रहा हो, तो आप स्किप कर देना अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आगे बढ़ जाऊंगा और एंड में अगर समय बचेगा मैं वो स्किप किया हुआ क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा। बट इट्स गोना बी ओनली दीज 5 क्वेश्चंस। ऑलराइट ऑलराइट। इन 5 का जवाब दीजिएगा। आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर। और एक्साइटेड शालिनी? वेरी एक्साइटेड। ऑलराइट हियर वी गो। ये रहे आपके सवाल। एक धार्मिक चीज का नाम बताइए जो लोग पहनते हैं। तावीज। क्रिकेट ग्राउंड पर आपको क्या दिखता है? बैट। बचपन की कौन सी एक चीज आप हमेशा संभाल कर रखती हैं? फोटोज। मॉल के पार्किंग लॉट में आपको क्या दिखेगा? गाड़ियां। वो गार्ड्स। टोमेटो केचप किसके साथ खाया जाता है? पकोड़े। हाय 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 हाय। आओ पकोड़े खाएं। देखते हैं भाई आपने क्या गुल खिलाया। राइट है शालिनी। थैंक यू सो मच बबली। ये वो जवाब है शालिनी जो आपकी मॉम ने दिए। और अब आपकी बारी। सबसे पहले हमने पूछा एक धार्मिक चीज का नाम बताइए जो लोग पहनते हैं। आपने कहा तावीज, हमारे सर्वे ने कहा बाय द वे जनेऊ जो पहनते हैं, दैट वाज द टॉप आंसर। क्रिकेट ग्राउंड पर आपको क्या दिखता है? मॉम ने कहा था बॉल, आपने कहा बैट। आओ क्रिकेट खेलें। हमारे सर्वे ने कहा बाय द वे द पिच वाज द टॉप आंसर। बचपन की कौन सी एक चीज आप हमेशा संभाल कर रखती हैं? आपने कहा फोटोग्राफ्स। हमारे सर्वे ने कहा That was the top answer. Okay, मॉल के पार्किंग लॉट में आपको क्या दिखेगा? बहुत सोच समझ कर शालिनी ने कहा गार्ड्स जो आपको पार्किंग में आपकी मदद करते हैं। हमारे सर्वे ने कहा cars is of course the top answer. Okay, last question. 57 पॉइंट्स की जरूरत। Anything is possible. हमने आपसे पूछा था टोमेटो केचप के साथ क्या खाया जा सकता है, क्या क्या लोग खाते हैं? आपने कहा पकोड़े और हमारी सर्वे ने कहा
and which was the top answer. आइए शालिनी भट्ट, well done. Ladies and gents, please come and join right over here. And of course, तालियां for this wonderful performance. अच्छा खेले आप पहुंचे कम से कम बिग मनी तक, यही बहुत है। और भाई शालिनी ने जितने पॉइंट्स कमाए उसके अनुसार वो जीतते हैं आज 31,550 के प्राइजेस, 11,000 का स्पॉट प्राइज, यानी कि 42,550 के टोटल प्राइजेस। वेल डन भाई। पॉइंट्स बटेरूज यूं ही प्राइजेस कमाते रहे, क्रिकेटर्स यूं ही सेंचुरीज बनाते रहे, हम यूं ही आपका दिल बहलाते रहे और आप यूं ही हमसे मिलने आते रहे। कीप वॉचिंग फैमिली फॉर्च्यून्स।